आज के समय में जो पैंथरों से हमले हुए हैं उससे आप सोचो 8 लोग मर गए। 8 लोग मर गए मतलब कितनी बड़ी हमारे समाज में क्षति हुई। लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं, उसकी कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है वो पैंथर से गोगुंदा में मरे, कोई फलासिया में मरा, कोई जाडोल में मरा, लेकिन अपने यहाँ कानूवाड़ा खेरवाड़ा में या केसरिया जी में तो नहीं मरा। हो सकता है आपके यहाँ 2-4 दिन में पैंथर हमले यहाँ कर ले, कोई एक आध आपके यहाँ भी मार दे। 2019 में पहले पैंथर हमला हुआ था, एक महिला को मार दिया था, तो वहां पे भी आदिवासी परिवार के साथियों ने धरना प्रदर्शन किया। पहले 1 लाख रुपए मिलते थे और उस समय 10 युवा साथियों के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज किया और वो आज भी पेशी कर रहे हैं। और 1 लाख से उस समय उन सभी युवाओं के सहयोग से 5 लाख रुपए उस समय हुए थे पैंथर के जो मुआवजा राशि, और आज 8 लोग मर गए। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर वो 8 लोग मर गए वो हमारे समाज के हैं, हो सकता है अगला नंबर हमारा आए, या फिर हमारे आदिवासियों की संख्या ज्यादा हो गई, भेड़ों के समान हो गई, बकरियों के समान हो गई, जो इस सरकार और जो यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के सांसद हैं, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। अभी कुछ दिनों पहले उदयपुर में स्कूल में 2 बच्चे लड़ाकर मर गए, और उदयपुर के जो नेता है, विधायक के सांसद है, उन लोगों ने उसको 50 लाख रुपए मुआवजा दिलाया। और आदिवासी 8 आदिवासी भी मर गए कुछ ही दिनों में, भेड़ बकरियों की तरह कोई पूछ नहीं रहा। हमें शर्म आनी चाहिए। उनके लिए मुआवजे की मांग के लिए उदयपुर में आप सबको आह्वान किया जाता है, लेकिन आप सब अभी भी सोए हुए। कौन आवाज उठाएगा, कौन लड़ेगा? हमें ही लड़ना पड़ेगा साथियों। 2 महीने पहले पानी पीने से 4 लोग मर गए उदयपुर के पास में नाई गांव में, लेकिन वहां सांसद और विधायक को कोई परवाह नहीं है। 4 लोग भी मर गए और वो भी आदिवासी थे, लेकिन हमारे यहाँ किसी को पता नहीं है। ये बड़े दुख की बात है। भेड़ बकरियां मर रही है, वैसे हमारे लोग मर रहे हैं। आप संस्कृति की बात करें, विचारधारा की बात करें, सब बात करें, लेकिन जब आदिवासी ही नहीं बचेगा तो संस्कृति की क्या करेंगे? कैसे बचाया जा सकता है? कैसे इनको मुआवजा दिलाया जा सकता है? जो ये बार बार अभी बात कर रहे हैं वो सांसद, कोई बोल रहा मान्यवर महोदय, कोई महोदय नहीं है। मंदालाल रावत जो बोल रहा है कि स्कूलों से जो 9वीं की किताब से बिलराज हटा देंगे, बोल रहा है। अरे तुम पुस्तक से, किताब से बिलराज हटा दोगे, लेकिन हमारे युवाओं के दिल में जो बिलराज लिखा है उसको तुम कैसे हटाओगे? इस बात को तुम बताओ। तुम कभी नहीं हटा सकते हो। पुस्तक के अंदर बिलराज हटा सकते हो, लेकिन हमारे दिलों के अंदर बिल प्रदेश का जो नारा है और बिल प्रदेश की जो विचारधारा, उसको कभी नहीं हटा सकते। और जो आदिवासियों की घर जलाने की बात कर रहे हैं, उन्हें मारने की बात कर रहे हैं, आप एक लोग को मार दे, 2 लोग को 50 को मार सकते हैं, लेकिन जो आदिवासी परिवार की जो विचारधारा है, ये बिल प्रदेश की जो क्रांति है, इस क्रांति को तुम कभी नहीं मार सकते हो। जो क्रांति हमारे पुरखे, बिल प्रदेश की जो क्रांति हमारे पुरखे लेकर आए, वो आज भी चल रही है और आने वाले कई वर्षों तक चलेगी। ये कभी रुकने वाली नहीं है। और हमारे जो युवा साथी हैं जो बाइक चला के हाईवे पे एक्सीडेंट होकर मर रहे हैं बिना हेलमेट के, काफी संख्या में मर गए, हर दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप बाइक चलाकर बेवजह नहीं मरिए, आप बाइक चलाकर बेवजह मत मरिए। आप जैसे युवाओं की बिल प्रदेश की इस क्रांति में जरूरत है। आप बिल प्रदेश की इस क्रांति में अगर शहीद भी हो गए तो आपका नाम होगा, आपके जो माता पिता आपने पैदा किया, आपको पैदा किया है, वो आपके ऊपर गर्व करेंगे कि मेरा बेटा इस बिल प्रदेश की क्रांति में शहीद हो गया। हमें क्रांतिकारी भी बनना पड़ेगा साथियों। जिस तरह से अभी कल भगत सिंह जी के, सरदार भगत सिंह जी जो क्रांतिकारी थे, उनकी जन्म जयंती थी। उन्होंने कहा था, और अभी पहले हमारे कांति भाई आदिवासी ने बताया कि इंसान को मारा जा सकता है, दबाया जा सकता है, कुचला जा सकता है, लेकिन विचारधारा को नहीं कुचल सकते।
इसीलिए कहना चाहता हूं हर घर में एक क्रांतिकारी पैदा होना चाहिए। बाइक राइडर 007001 मत बनो, क्रांतिकारी भगत सिंह बनो। अगर बिल प्रदेश चाहिए तो क्रांतिकारी भगत सिंह बनोगे तब जाके आपको बिल प्रदेश मिलेगा, बाकी आपको बिल प्रदेश नहीं मिलने वाला है। और हमारे साथ में जो 3 विधायक बैठे हुए हैं, ये 3 विधायक और एक खेरवाड़ा का भी विधायक होता, लेकिन किसकी गलती है ये किसकी गलती है? ये लोग हैं जो यहाँ नॉर्मल लोग आए हुए, इनकी गलती नहीं है, इन्होंने बराबर वोट दिए। लेकिन आदिवासी परिवार की विचारधारा ने आपने आदिवासी परिवार की विचारा खेरवाड़ा में फैलाई नहीं, इसीलिए ये लोग गुमराह हो गए। उसकी वजह यहाँ खेरवाड़ा में विधायक नहीं बना और 5 साल तक यहाँ के गरीब लोग आपकी वजह से नुकसान में होंगे। लेकिन अगर उसकी भरपाई करनी है तो आने वाले पंचायत राज चुनाव है, उसमें एक होकर नीचे की जो सरकार है उसकी जड़ हिला दो, उनकी जड़ें खत्म कर दो, आदिवासी परिवार व विचारधारा की जड़ जमा लो, उसके बाद आपकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इन ये सांसद विधायक की किसी को अपनी जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, मैंने कहीं सुना और देखा भी है कि पहले के समय में हमारे यहाँ जैन लोग गांव में घूमते थे, हमारे पुराने जो बीज थे मक्का और अलग अलग तरह के जो बीज थे वो जैन लोग लेने आते थे और उसके बदले चावल देते थे। हमारे लोगों ने पता नहीं, उनको ये चीज पता नहीं थी, वो लोग उनको देते गए और हमको चावल पकड़ाते गए। और आज के समय में हमारा बीज ही खत्म हो गया है। जो आप बीज बो रहे हैं वो सरकार द्वारा बीज है, वो बीज आपके बच्चों के अंदर जोश नहीं भर सकता है, वो सही दिशा नहीं दिखा सकता है। इसीलिए हमारे पुरखों के जो बीज है इसको बचा के रखो, कहीं किसी के पास हो तो वापस लाओ, उसी बीज को बो और वही बीज अपने बच्चों को खिलाओ, तब जाके हमारी जो लोग हैं जो बिल प्रदेश है इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तब जाके लड़ पाएंगे। आपने मेरी बात को सुना, खूब खूब धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। धन्यवाद।